Hello student, good evening everyone and welcome once again on my YouTube channel भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक या फिर जिसे हम लोग ट्रेंड भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे या फिर एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो हम लोगों को क्या चीज देखने को मिलेगा, हम लोग उसी को स्टडी करने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर देते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पीरियड, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग एक नाम लिख लेंगे, ठीक है ना। एक पीरियड का नाम लिख लेते हैं स्टूडेंट, जैसे आपके बुक का ही है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड द लास्ट वन इज आर्गन। तो स्टूडेंट इसमें एटॉमिक नंबर 11 है, इसका 12 है, इसका 13 है, इसका 14, इसका 15, इसका 16, इसका 17 और इसका 18 है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी नहीं। तो स्टूडेंट अब हम लोग क्या करेंगे, इसके एटॉमिक नंबर को मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे। स्टूडेंट ये हो गया आपका एलिमेंट और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 8 1, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा, अल्टरनेट लिखते हैं स्टूडेंट ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। 2 8 1 यहाँ पे हो जाएगा इसका 2 8 2, इस केस में हो जाएगा इसका 2 8 3, यहाँ 2 8 4, इस केस में हो जाएगा स्टूडेंट 2 8 5, यहाँ हो जाएगा 2 8 6, यहाँ 2 8 और 7, और इस केस में हो जाएगा स्टूडेंट 2 8 8, ठीक है। स्टूडेंट इसको आप लोग अपने कॉपी पे बना लीजिए, हम लोग जितना भी है हम लोग इसी से देखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट इस केस में कितने सेल है, KLM, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेल अगर हम लोग देखें स्टूडेंट तो ये हो जाएगा KL और यहाँ M, ठीक है ना। तो हर केस में स्टूडेंट की नंबर ऑफ सेल कितना है, बराबर ही है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडेंट सेल नंबर इज इक्वल टू 3, दैट इज KL और M है। अब स्टूडेंट हम लोगों को जो प्रॉपर्टीज है दिया हुआ, हम लोग उसको एक एक करके देखते हैं। पहला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट नंबर 1 में क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप लोगों को मालूम होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहते हैं हम लोग। तो यहां पे लिख लीजिए स्टूडेंट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आप लोग देख रहे होंगे यहाँ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब लेफ्ट टू राइट, मतलब कि इन ए पीरियड ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग इसको लिख लेते हैं ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ठीक है स्टूडेंट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। नंबर बी में है स्टूडेंट, आप लोग एग्जाम में भी क्या होगा कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, ठीक ना। तो आप लोग एक ग्रुप का नाम एक पीरियड का नाम याद रख लीजिएगा, ठीक ना। एक पीरियड का नाम और एक ग्रुप का नाम, ठीक है। तो स्टूडेंट ये सब तो इजी है, थोड़ा आप लोग एक दो बार लिखिएगा ना, प्रैक्टिस करिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट अगला है आप लोगों का बुक में वैलेंसी। तो स्टूडेंट वैलेंसी आखिर कहते किसको है, एक सेकेंड इसको भी जरा शो कर दे। तो स्टूडेंट वैलेंसी का मतलब हो जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा या लॉस करेगा ताकि वो जो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो गेन कर सके, मतलब स्टेबिलिटी गेन कर सके। तो स्टूडेंट यहाँ पर से क्या होगा,
एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। लेकिन ये चौथा वाला क्या करता है, शेयर करेगा, ठीक है ना। और ये पांचवा वाला क्या करेगा स्टूडेंट, कितना चाहिए इसको, 3 चाहिए, इसको चाहिए 2, इसको चाहिए 1 और इसको चाहिए 0। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं ना कि पहले इंक्रीज करेगा अप टू सिलिकॉन, उसके बाद डिक्रीज करेगा अप टू 0, ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रुप क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकेंड ग्रुप, ये 13th ग्रुप, ये 14th ग्रुप, ये 15th ग्रुप का एलिमेंट, ये 16th ग्रुप, ये 17th ग्रुप और ये 18th ग्रुप, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग देखिए कि 14 ग्रुप तक क्या होगा, इंक्रीज करेगा, लेकिन 14 के बाद डिक्रीज करेगा अप टू 18 और 0 तक, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम ग्रुप 1 से लेकर के ग्रुप 14 तक एंड देन decreases from 14 to 18, ठीक है। कोई दिक्कत है स्टूडेंट यहाँ तक, डेट इज यहाँ पे क्या होगा 1 से लेकर के 4 तक जाएगा और यहाँ पे 4 से लेकर के 0 तक आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, गुड स्टूडेंट। अगला जो ट्रेंड है आपके पास, साइज ऑफ एटम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत बार कंफ्यूजन होता है बच्चों को, मुझे भी हुई थी जब हम आपकी क्लास में थे। स्टूडेंट हम लोगों को यही लगता है कि एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो साइज का इंक्रीमेंट जो होता है स्टूडेंट, वो एटॉमिक नंबर से नहीं होता है, वो नंबर ऑफ शेल से होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेल कितना है स्टूडेंट, इसमें 3 सेल है, KLM, इसमें भी उतना ही, इसमें भी उतना ही, इसमें भी, इसमें, हर केस में KLM, यही 3 सेल हम लोगों को देखने को मिलेगा। स्टूडेंट एक छोटा सा रफ डायग्राम यहाँ पे हम बना दे रहे हैं। इसमें मान लेते हैं ये सोडियम का है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा K, ये हो जाएगा L और ये हो जाएगा M, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी में फुलफिल है, ये 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक ले लेते हैं ये 14 वाले का, ठीक है। तो बीच में 14 पॉजिटिव है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये आपका एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप है और ये तीसरा ग्रुप है। इसके बाद स्टूडेंट एक ले लेते हैं हम लोग क्लोरीन का, ठीक ना। यहाँ पे 17 है, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे ऐसा क्यों बनाया, ये सबसे बड़ा बनाया, ये छोटा बनाया और वो सबसे छोटा बनाया है, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे उतना ही नेगेटिव चार्ज है, इसमें जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है, इसमें जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका और आउटर मोस्ट सेल का जो होगा वो कम होगा। यहाँ पे स्टूडेंट ड्यू टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ज्यादा है, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ज्यादा होगा और इस कंडीशन में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसका साइज क्या होगा, कम होते जाएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ से जैसे जैसे हम लोग उधर जाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब हम लोग यहाँ से मतलब है कि ग्रुप 1 से लेकर के ग्रुप 17 तक जाएंगे तो हमारा जो साइज होगा वो इंक्रीज करेगा, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग इस फिगर को बनाना चाहे तो बना सकते हैं स्टूडेंट। वहां पे साइज 17 तक इंक्रीज करेगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे हम थोड़ा सा उल्टा बोल दिया, साइज इंक्रीज नहीं डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे स्टूडेंट इस फिगर को रब कर दे रहे हैं, ठीक है ना। ये बस ऐसे ही समझाने के लिए था, हालांकि इस फिगर में कुछ बनाए नहीं है। ऑन मूविंग फ्रॉम ग्रुप 1 टू ग्रुप 17, साइज ऑफ एन एटम
decreases because of greater attraction between nucleus and वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट, फुल स्टॉप है ये इलेक्ट्रॉन। ठीक, हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो इंक्रीज कर जाएगा और यही वजह है कि जो साइज है वो डिक्रीज कर जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट आप लोगों का मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है स्टूडेंट, नंबर 3 है मेटेलिक कैरेक्टर। तो स्टूडेंट आप लोग जान रहे हैं सोडियम क्या है, मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। मैग्नीशियम मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है। लेकिन इधर जैसे जैसे हम लोग आते हैं स्टूडेंट की सिलिकॉन क्या है, मेटलॉइड है। फॉस्फोरस मतलब इसमें दोनों का कैरेक्टर है, ये फॉस्फोरस नन मेटल है, सल्फर नन मेटल, क्लोरीन नन मेटल और ये नोबल गैस, उसका तो बात ही अलग है। तो स्टूडेंट यहाँ से जब उधर जाएंगे हम लोग तो क्या हो रहा है, इसका वैलेंसी क्या है, +1 है, +2 है। ठीक है, इसका होगा +3, उसके बाद +4, उसके बाद इधर जाएंगे तो -3, -2, -1। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हो क्या रहा है मेटेलिक कैरेक्टर में कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो रहा, कम हो रहा। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगा तो मेटेलिक कैरेक्टर, मेटल्स क्या है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो बनाते हैं, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो रहा तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, या यूं कहें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर decreases and non-metallic character increases। ठीक है स्टूडेंट, और रीजन यही है स्टूडेंट कि इलेक्ट्रो, यहां पे आप लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी डिक्रीजेस एंड इलेक्ट्रो निगेटिविटी इंक्रीजेस। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद का कैरेक्टर है स्टूडेंट की केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी, तो स्टूडेंट आप लोगों को मालूम है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो तो उसमें पार्टिसिपेट कौन करता है, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है। तो स्टूडेंट जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या फिर जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। स्टूडेंट यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है। तो मेटल जो होता है वो करता क्या है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उसके बाद ही तो दूसरा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसके बाद ही तो तीसरा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ऐसा थोड़ी है कि 3 इलेक्ट्रॉन एक साथ लॉस कर देगा, कभी नहीं। तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ईज ऑफ लॉस है स्टूडेंट इसका ज्यादा है, और जो गेन करेगा, ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, ये स्टेबल हो जाएगा एक, और इसका साइज बहुत छोटा है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, नहीं होता है कि ये जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन लेगा उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा, तो रिएक्टिविटी क्या होगा इसका, कम होगा एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट कि पहले ये क्या होगा, रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा, रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगा यहां तक, उसके बाद क्या होगा, रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा यहां तक। ठीक है, फर्स्ट डिक्रीजेस फ्रॉम ग्रुप 1 टू ग्रुप 3। ठीक है, 3 नहीं, ग्रुप 14 लिख दीजिए, एंड देन इंक्रीजेस फ्रॉम ग्रुप 14 टू ग्रुप 17। और केमिकल रिएक्टिविटी की बात की जाए स्टूडेंट तो जो नोबल गैस है वो इनर्ट होता है, जो अनरिएक्टिव है। ठीक है,
तो इसको स्टूडेंट आप लोग अपने से लिख लीजिएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मोस्ट रिएक्टिव, और इधर वाले केस में ये हो जाएगा आपका मोस्ट रिएक्टिव, और ये रहेगा आपका इनर्ट दैट इज अनरिएक्टिव। ठीक है स्टूडेंट, विजिबल है वहां तक? स्टूडेंट ये यहाँ पे अनरिएक्टिव लिखे है, ठीक ना, उसके ऊपर इनर्ट लिखे है। और स्टूडेंट ये वाला जो है ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू यहाँ 17 तक, 18 वाला को हटा करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लीस्ट रिएक्टिव। स्टूडेंट इसमें एक दो कैरेक्टर और है, नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो स्टूडेंट नेचर ऑफ ऑक्साइड के बारे में हम लोग लिख लेते हैं स्टूडेंट, यहां पे आ जाएगा, ठीक है। ई के बाद एफ, नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो स्टूडेंट हम लोग जान रहे हैं मेटल जो होता है वो बेसिक ऑक्साइड बनाता है, और जो नॉन मेटल होता है वो आपका एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। एसिडिक ऑक्साइड का एक एग्जांपल आपको बताए थे हम कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक ना, वो एसिडिक इन नेचर होता है, और कार्बन क्या है स्टूडेंट, वो आपका नॉन मेटल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि नॉन मेटल जो होता है वो एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। और जो बेसिक ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड, ये क्या है, बेसिक ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जो एसिडिटी बढ़ जाने पे यूज किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। तो क्या है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये मेटल जो होगा वो बेसिक ऑक्साइड बनाएगा और नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड। तो वही चीज यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडेंट, मेटल एसिडिक ऑक्साइड एंड नॉन मेटल बेस, सॉरी यहाँ उल्टा हो गया, मेटल इज फॉर्म बेसिक ऑक्साइड एंड नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। और इसके बाद तो, और स्टूडेंट बीच वाला जो है, जो एल्युमिनियम और सिलिकॉन जो है, ये आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगा। वैसे भी इसको मेटल और नॉन मेटल वाला जो चैप्टर था उसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, फिर भी यहाँ पे है तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। दैट इज यहाँ पे स्टूडेंट लिख देते हैं। हालांकि ग्रुप 1 और 2 जो बनाएगा स्टूडेंट वो प्योरली, लेकिन ग्रुप 14 में जो एम्फोटेरिक है स्टूडेंट, वो जरूरी नहीं कि हर ग्रुप का मेंबर जो है वो आपका एम्फोटेरिक बनाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग बस इतना ही लिखिएगा, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है स्टूडेंट वो आपका एम्फोटेरिक है, ये आप लोगों को मालूम है। स्टूडेंट यहाँ तक नोट करिए। इसके बाद हम लोग पीरियड खत्म हो गया, ग्रुप देखेंगे। स्टूडेंट यहाँ तक हो गया, इसको रब कर दे, ठीक है स्टूडेंट, इसको रब कर रहे हैं। अगला जो देखने वाले हैं स्टूडेंट वो है ट्रेंड इन पीरियड, तो हो गया ट्रेंड इन ग्रुप। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक दो ग्रुप का हम लोग लिखेंगे नाम, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट लिख देते हैं ली ना के, ठीक है, दैट इज लिथियम। यहाँ पे स्टूडेंट कितना है, 3 है, इसका 11 है, और इसका सॉरी यहाँ 19 है। तो यहाँ पे स्टूडेंट 2 1 हो गया, 2 8 1 हो गया, 2 8 8 1 हो गया, ठीक है। और स्टूडेंट एक और चीज हम लोग को लिखना है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। इसका कितना होता है स्टूडेंट, 9 17 ब्रोमीन 25। फ्लोरीन का स्टूडेंट इसका होता है
35, ठीक है। तो इसमें फ्लोरीन का कितना है 2 7, और यहाँ पे हो जाएगा 2 8 7, यहाँ हो जाएगा 2 8 18 और 7, ठीक है। तो स्टूडेंट इस वाले कंडीशन में क्या है कि हम लोगों को एक मेटल का ले लिए है ग्रुप और एक नॉन मेटल का ले लिए है। तो आइए स्टूडेंट हम लोग इसका ट्रेंड को एनालाइज करते हैं कि इसमें क्या होगा। स्टूडेंट आपका पहला जो ट्रेंड है वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ पे आप लोग देखें कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक, और यहाँ पे भी एक, यहाँ 7, यहाँ 7 और यहाँ 7। मतलब कि एक ग्रुप की बात की जाए तो हम लोगों को जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो सेम होगा ऊपर से नीचे तक, ठीक है ना। तो ट्रेंड इन ग्रुप में हम लोग देखेंगे टॉप टू बॉटम, ठीक है स्टूडेंट। तो रिमेन्स सेम इन अ ग्रुप। तो स्टूडेंट एक ग्रुप में क्या होगा सेम रहेगा ऊपर से नीचे तक, ठीक है। और स्टूडेंट अगला अगर हम लोग निकालना चाहें, अगला है हमारा क्या वैलेंसी। दूसरा है स्टूडेंट वैलेंसी। तो स्टूडेंट वैलेंसी का मतलब क्या हो जाएगा कि कितना इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा या लॉस करेगा या शेयर करेगा, ताकि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल हो सके, ताकि वो स्टेबिलिटी अचीव कर सके। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसको 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना पॉसिबल नहीं है, तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, ये भी एक लॉस करेगा, ये भी एक लॉस करेगा, ये भी एक ही लॉस करेगा, और वहां वाला सब एक एक गेन कर लेगा। तो स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं कि वैलेंसी जो होता है एक ग्रुप में वो भी रिमेन्स सेम इन अ ग्रुप। एक ग्रुप में क्या होगा स्टूडेंट वैलेंसी सेम रहेगा। इसके बाद है स्टूडेंट की साइज ऑफ एन एटम। साइज ऑफ एटम, अब स्टूडेंट आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है K और L है, यहाँ पे K है, L है और M सेल है, यहाँ K L M N, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल क्या हो रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ सेल अगर इंक्रीज करेंगे तो इसका जो साइज होगा वो भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट ऊपर से नीचे आएंगे तो इंक्रीज करेगा, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारा जो साइज है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो साइज ऑफ एन एटम क्या हो जाएगा इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है स्टूडेंट। इसमें ज्यादा कुछ बताना नहीं है। इसके बाद है स्टूडेंट मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी है क्या, एक सेकंड देख लेते हैं। स्टूडेंट मेटेलिक कैरेक्टर, जो मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा कि कौन कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। तो साइज अगर मान लेते हैं इतना बड़ा है, ठीक ना, तो स्टूडेंट बीच में कंसीडर करिए न्यूक्लियस है, ठीक ना। तो बीच में न्यूक्लियस है और जो हाथ है मेरा वो है आपका आउटर मोस्ट सेल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो अट्रैक्शन होगा वो कम ज्यादा होगा किसके कंपेरिजन में, अगर मान लेते हैं दूसरा एटम इतना बड़ा है। तो स्टूडेंट ऑब्वियसली जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा घट जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इसका घट जाएगा, इसमें क्या है ज्यादा है, छोटा साइज है, इसका साइज बड़ा है, तो डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ा देंगे तो हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन वहां से इजीली लूज कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन जितना जल्दी लूज करेगा उतना ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होगा। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। और इसी के साथ स्टूडेंट हम लोग एक्स्ट्रा देख लेते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। यहां पे क्या होगा स्टूडेंट, एक सेकेंड इसको कलर को चेंज कर देते हैं। तो यहां पे क्या है क्वेश्चन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्यों, इजी टू लूज इलेक्ट्रॉन रीजन है,
और यहाँ क्या होगा स्टूडेंट, डिक्रीज, नीचे जाएंगे तो डिक्रीज करेगा, हार्ड टू गेन इलेक्ट्रॉन, नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने का जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो यही रीजन है स्टूडेंट। इसके बाद का जो कैरेक्टर है आपका केमिकल रिएक्टिविटी है। तो स्टूडेंट केमिकल रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उतना जल्दी क्या होगा, रिएक्ट करेगा, या फिर यूं कहे तो जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उतना जल्दी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेटल वाला केस में क्या होगा कि रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा नीचे जाएंगे तो, और इस वाले केस में नॉन मेटल के ग्रुप जो है उसमें रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग लिख लेते हैं मेटल और दूसरा लिख लेते हैं नॉन मेटल, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्टिविटी में मेटल के केस में तो यहाँ पे इंक्रीजेस राउंड द ग्रुप, और यहाँ हो जाएगा डिक्रीजेस राउंड द ग्रुप, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ये स्टूडेंट आपका नेचर ऑफ ऑक्साइड। स्टूडेंट नेचर ऑफ ऑक्साइड का केस क्या है, टॉप टू बॉटम। तो मेटल क्या हो रहा है, जितना जल्दी नीचे, मतलब कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो उसका जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाएगा, मतलब कि नीचे जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और जितना ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। और और जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है स्टूडेंट वो नीचे जाने से क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो स्टूडेंट हम लोग वाइस वर्सा कर सकते हैं, मतलब स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो सकता है कि मेटेलिक कैरेक्टर, तो यहाँ पे नेचर ऑफ ऑक्साइड जो होगा स्टूडेंट वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ज्यादा एसिडिक या कम एसिडिक ये नहीं पूछ रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली लिखेंगे कि नेचर ऑफ ऑक्साइड रिमेन्स सेम, ठीक है। तो मेटल वाला ग्रुप में अगर आएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, बेसिक ऑक्साइड मिलेगा। हाँ, बेसिसिटी क्या हो सकता है स्टूडेंट, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो ऑक्साइड बेसिक ही रहेगा। लेकिन नॉन मेटल का केस अगर हम लोग आते हैं स्टूडेंट तो यहाँ पे हम लोगों को एसिडिक ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, स्ट्रेंथ जो होता है स्टूडेंट वो कम ज्यादा हो सकता है, वही आपको बता रहे थे यहाँ पे कि नीचे जाएंगे तो क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। मेटल क्या होता है स्टूडेंट, बेसिक ऑक्साइड बनाता है, तो जितना ज्यादा नीचे जाएंगे उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर हम लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन ऊपर से नीचे ये भी बेसिक है, ये भी बेसिक है, ये भी बेसिक है। अगर बेसिसिटी को अरेंज करने आएगा तो ये ज्यादा बेसिक है, ये कम बेसिक है, और ये सबसे कम बेसिक है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके इस लेवल पे सिंपली यही है कि नेचर ऑफ ऑक्साइड जो रहेगा वो एक ग्रुप में सेम रहेगा, मेटल वाला बेसिक बनाएगा, नॉन मेटल वाला एसिडिक बनाएगा, ठीक है। स्टूडेंट आज की क्लास यहीं पे ओवर, और आज की क्लास के साथ साथ हमारा पूरा का पूरा केमिस्ट्री भी कंप्लीट होता है, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग इसको नोट करिएगा, और अगर कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा उसको। वैसे स्टूडेंट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के पहले पहले हम लोग यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस सेट को आएंगे लेकर के, और क्वेश्चन वहीं से मेरे ख्याल से, मतलब वहीं से हम 100% तो सिक्योरिटी हम भी नहीं ले सकते हैं, लेकिन हाँ वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे आपके, ठीक है। जितने भी गेस्ट पेपर आते हैं स्टूडेंट या फिर जो सैम्पल पेपर, तो कोई 100% दावा नहीं कर सकता है कि उसी से आएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ ट्रेंड चेंज हुआ है कोरोना की वजह से पिछले 2-3 सालों में, तो धीरे धीरे चीज नॉर्मल हो रही है। तो हो सकता है कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो पहले वाले पैटर्न पे वापस से आ जाए, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे हर क्वेश्चन के लिए रेडी रहिएगा, क्वेश्चन चाहे जैसा भी आए। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, और अगले 5 सेकंड में ये वीडियो बंद हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और आप लोग होमवर्क पूरा करिए।